So from here, if it is like this, इसको कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ से, is connected with a battery, ऐसे कनेक्ट कर दिया। मान लो ये रेजिस्टेंस आपका 2 ओम का है, ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम, और ये 3 ओम और ये 6 ओम, और ये बैटरी आपका 24 वोल्ट। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड नंबर 1 equivalent resistance and number 2 current in the circuit. Current in circuit and equivalent resistance. This is what you have to find. Okay. 8 ohm aa raha hai equivalent resistance. 6 will be the correct. 6 and 8. Super pure science आपने। अब देखो कैसे करोगे बेटा, ये 6 ओम और ये 6 ओम और ये 6 ओम, these three 6 ohm they are connected in parallel. So let me say कि इसका equivalent resistance R dash हो गया, क्योंकि ये वाला 6 ohm और ये 6 ohm और ये 6 ohm they are in parallel. So therefore it equivalent आप R dash पकड़ लो। Okay. और ये 3 ohm और ये 6 ohm ये भी parallel में, इसका equivalent आप R double dash होगा। So 1 by R dash कितना हो जाएगा? 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6. So implies 1 by R dash, LCM हो जाएगा 6, 3 by, that will be 2. So from here R dash will be nothing, that will be equal to 2 ohm. Okay, so R dash आपको 2 ohm आ गया। In the same manner, अगर आप यहाँ पे डिस्कस करोगे, so for this R double dash, 1 by R double dash will be equal to 1 by 3 plus of 1 by 6, implies that 1 by R double dash will be equal to 6, 2 plus 1. So R double dash 3 by 6, which is 2. So 3 by 6, which is what? 2. So अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। So from here R double dash will be equal to what बेटा? 2 ohm. अब देखिए ये आपका 2 ohm हो गया, this is your 2 ohm here, हाँ करेक्ट, और ये भी 2 ohm हो गया। So for equivalent resistance, if you want R equivalent, this will be 2 plus of R dash plus of R double dash. So R equivalent will be equal to 2 plus 2 plus 2. This is 4 plus 1, 6. So here it will be equivalent resistance will be equal to what? 6. ये हमारा पहला टास्क है। Now once we are having this equivalent resistance equal to 6 ohm, करंट आपको चाहिए। तो पहला पार्ट ये सॉल्व हो गया। फॉर करंट आप क्या यूज करोगे? V इज इक्वल टू I इंटू आर। वोल्टेज आपने सप्लाई किया 24 इंटू करंट, रेजिस्टेंस 6 हो गया। सो करंट विल बी हियर इक्वल टू 4 एम्पियर। इज इट क्लियर? यस सर। गुड, सिंपल सा क्वेश्चन, सीरीज एंड पैरेलल बेस्ड। Sir, wait a minute. डन? शैल आई मूव अहेड बेटा? Yes. ओके, नेक्स्ट लिखिए, एक आधा और करके बताओ, फिर आगे बढ़ जाएंगे। So the battery is being connected like this. बैटरी यहाँ से कनेक्ट किया हमने,
2 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 1 ohm. Battery is of 16 volt. आपसे पूछा गया फाइंड नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड नंबर 2 करंट. सो आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड नंबर 2 में करंट. 4/3 करेक्ट. बहुत बढ़िया. फोर बाई थ्री आ रहा है. तो अच्छे से सोच के करो. विल इट बी 4/3? देखिए कैसे करेंगे इसको एनालाइज. Piyush is getting 3/19. Okay. 3/2 फाइन. देखो कैसे करोगे आप. पहले तो एक बात समझ लो कि ये जो 2 ओम है और ये 2 ओम है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. अगर ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है, इंप्लाइज कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 4 ओम हो जाएगा, है ना. So this 2 ohm and this 2 ohm, they are connected in series, so therefore its equivalent resistance will be 4 ohm. ठीक है. अब ये जो 4 ohm का रेजिस्टेंस है और ये जो 4 ohm का रेजिस्टेंस है, these two resistance they are connected in parallel. So ये 4 ohm का रेजिस्टेंस और ये 4 ohm का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 ohm. सो क्या हम इस सर्किट को दोबारा अगर ऐसे प्लॉट करें, सी, और यहां से हमारा बैटरी कनेक्टेड था लाइक दिस. ये तो आपका ऑलरेडी पहले से ही था 3 ohm का. दिस वाज ऑफ 1 ohm. अब ये 2 ohm और ये 2 ohm 4 ohm हो गया, एंड दिस 4 ohm के साथ ये 4 ohm पैरेलल में है. सो 4 ohm एंड 4 ohm पैरेलल, सो इक्विवेलेंट विल बी 2 ohm. दिस विल बी 2 ohm हियर. अब देखिए, अब ये जो 2 ohm है और ये 1 ohm है, दे आर इन सीरीज, और इसके साथ ये 3 ohm पैरेलल में है. सो फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे, इफ वी आर डीलिंग फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको कैसे करना पड़ेगा. ये 3 ओम और ये 3 ओम पैरेलल में है, सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा. विल इट बी इक्वल टू 3/2 ओम. आर इक्विवेलेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा. विल दैट बी इक्वल टू 3/2 ओम. करेक्ट. Yes, अब sir. अगर आपको बी पार्ट में इफ यू दे आर आस्किंग अस टू गेट करंट, तो करंट कैसे निकालोगे. V इज इक्वल टू आई इंटू आर. वोल्टेज कितना दिया था मैंने 16. करंट आपको पता करना है, आर आपका आ गया 3/2. सो फ्रॉम हियर करंट विल बी इक्वल टू व्हाट 32/3. That's it. बरोबर है. क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ तक. Yes, sir. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं. सर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी करंट सीरीज में रहेगा रेजिस्टेंस, तो सीरीज के केस में करंट विल बी सेम थ्रू आउट ऑल द रेजिस्टेंस. जब वो रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, सो पैरेलल के केस में करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज सेम रहेगा. सो यहाँ पे पैरेलल था ये दोनों, एंड दे आर वेयर इन सीरीज. सो सीरीज में R1 प्लस R2 और पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R. पृथ्वीराज सी आर बेटा, ये 2 ओम और ये 3 ओम, दे आर इन सीरीज, सो देयरफॉर 2 + 1 विल बी 3 ओम. और ये जो इक्विवेलेंट आपका आया 3 ओम, उसके साथ ये 3 ओम पैरेलल में था. असं कसं रे.
Sir, you are not audible. Sir, your voice. Sir, your voice is breaking. Sir, your voice is not coming. खुर 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 हम हैं हिंदुस्तान सभी को कैन एवरीवन हियर मी? आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, again your voice is not coming. हाँ, is it coming right now? अभी आ रहा है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. So we are doing the concept related with series and parallel. वो हमने complete किया. Heading दे दो. First, ये नया टॉपिक है आपके लिए. Kirchhoff's law. Kirchhoff's law. Kirchhoff's law. Sir, can you explain what is current? What is? Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. Kirchhoff's law. Okay. What they are saying? Hello, sir. Okay. Kirchhoff's law. Kirchhoff's का he was a scientist और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कुछ लॉज बनाए करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए. So we have two laws of Kirchhoff's. Kirchhoff's का दो लॉ है. एक लॉ को हम बोलते हैं KCL. The one law is called KCL. KCL stands for Kirchhoff's current law. So Kirchhoff's ने दो लॉज दिया. उसमें से जो पहला लॉ है that is called KCL, which implies Kirchhoff's current law. और जो दूसरा लॉ है that is called KVL, implies Kirchhoff's voltage law. है ना? So Kirchhoff's ने basically दो लॉज दिया. The one law is called Kirchhoff's current law and the second one is called Kirchhoff's voltage law. Right? सबसे पहले हम लोग पहले लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे which is KCL, Kirchhoff's current law. Sir, you are lagging. Okay. Still lagging? No, sir. No, sir. Okay. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे KCL के बारे में which implies Kirchhoff's current law. इसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे. श्याम, what you said बेटा? क्या पूछा आपने? Sir, please explain. Sir, can you please explain question A? अभी वो तो गया है स्क्रीन पे. मैं वापस एक क्वेश्चन बना लूंगा. Don't worry. KCL पहले डिस्कस करेंगे. KCL क्या है? Kirchhoff's का करंट लॉ. Kirchhoff's current law जो है, this is based on the principle of law of conservation of charge. Kirchhoff's ने जो पहला लॉ दिया, that is called KCL, Kirchhoff's current law. और ये जो Kirchhoff's current law है, this law is based on principle of law of conservation of charge. Law of conservation of charge, right? So KCL जो law है Kirchhoff's का current law, Kirchhoff's current law is based on the principle of law of conservation of charge. Now what does this say? ये law क्या कहता है बेटा? कि charge
अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम में है तो चार्ज नाइदर वी कैन क्रिएट नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय। तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व्ड रहता है ना, आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व्ड रहता है। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय किरचॉफ्स टू एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स ने क्या बोला कि मान लो अगर आपका एक ऐसे जंक्शन है एंड वी आर हैविंग अ वायर हियर, और इस जंक्शन पे लेट्स से बेटा कि यहाँ से कोई करंट जा रहा है, हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे I1 एम्पीयर। सो हियर द करंट इज ऑफ I1 एम्पीयर व्हिच इज कमिंग टू दिस जंक्शन। ये हमारा जंक्शन है, एनालाइज करना ये बात को। किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या कहता है कि जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है, ये मेरा जंक्शन हो गया, यहाँ से करंट मूव करते करते यहाँ पे पहुंचा, तो जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाना चाहिए, है ना। जितना करंट जंक्शन पे आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, इस केस में जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है, I1। हाँ, जंक्शन से बाहर कितना करंट जा रहा है, I2 एंड I3। सो किरचॉफ्स लॉ सेज दैट कि I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3। ये हमारा KCL है, किरचॉफ्स का करंट लॉ। सिंपल, जंक्शन पे जितने चार्ज आएंगे पर सेकेंड, जंक्शन से भी बाहर उतने ही चार्ज जाएंगे पर सेकेंड। तो यहाँ पे दिस इज माय जंक्शन, हियर द करंट दैट इज कमिंग इज I1 एम्पीयर, यहाँ पे करंट I1 एम्पीयर का आ रहा है, और जंक्शन से बाहर करंट I2 और I3 एम्पीयर का जा रहा है। सो द करंट which is coming to the junction which is I1 will be equal to the current which is leaving the junction which is I2 and I3. So therefore I1 will be equal to I2 plus I3. Is it clear? Yes, sir. इसको अगर Yes, मैं sir. हाँ, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं तो क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट करंट कमिंग टू जंक्शन इक्वल टू करंट। जंक्शन का मतलब बेटा जहां पे 2 या 3 वायर्स ऐड होते हैं, जैसे देखो यहाँ जंक्शन है, इधर से भी वायर इधर से भी वायर, तो जहां पे 2-3 वायर्स मिक्स ज्वाइंट होंगे ना, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड जंक्शन। सो करंट कमिंग टू जंक्शन विल बी इक्वल टू करंट लिविंग जंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। मतलब जंक्शन पे चार्ज एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, जंक्शन पे जितने चार्ज आ रहे थे जंक्शन से बाहर भी उतने ही चार्ज जाएंगे। सो हियर चार्ज वाज I1, यहाँ गया I2 एंड I3, जितना करंट आया उतना ही करंट बाहर चला। समझ में आया किरचॉफ्स का करंट लॉ? Yes, सिंपल, sir. हाँ, सिंपल पॉइंट है। किरचॉफ्स करंट लॉ सजेस्ट दैट the amount of current that is coming to the junction will be equal to the amount of current that is leaving the junction. जितना करंट जंक्शन पे आएगा जंक्शन से बाहर भी उतना ही करंट जाएगा। So in this case the current that was coming to junction is I1 and that is leaving the junction is I2 and I3. So therefore I1 will be equal to I2 and I3. Done? Yes, sir. Okay. सिंपल सा क्वेश्चन करके मुझे बता, मान कुछ भी बनाते हैं नेटवर्क, एक रेजिस्टेंस है ऐसा, लेट से यहां से 18 एम्पीयर का करंट जा रहा है, इधर से 2 एम्पीयर का करंट आया, इधर 3 एम्पीयर का करंट गया, इधर से 5 एम्पीयर का करंट गया। आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द करंट इन दिस वायर। डायरेक्शन भी आपको डिसाइड करना। 8 ampere. देखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ आई। सिंपल, सिर्फ आपको फॉर्मूला 8 एम्पीयर आ रहा है सबको। ओके, Pius is getting 22 एम्पीयर, अद्वैत का भी 8। ओके, कैसे डील करोगे इसको, जस्ट सी। मैंने अभी आपको क्या बताया कि करंट पे जितने करंट आएंगे, करंट के बाहर भी जंक्शन पे जितने करंट आएंगे जंक्शन से बाहर भी उतना ही करंट जाएगा। तो यहाँ पे जंक्शन पे कितना आ रहा है बेटा, 18, इधर से कितना आ रहा है 5, इधर से कितना आ रहा है 2, और जा कितना आ रहा है 3 एंड प्लस आई ऑफ कोर्स। सो दिस इज 20 प्लस 25, 3 प्लस आई। सो विल आई हैव द वैल्यू ऑफ आई एज 22 एम्पीयर। वेरी गुड पीयूष।
मतलब यहां से जो करंट बाहर जाएगा विल दैट बी इक्वल टू 22 एम्पियर? गुड, आशय रोहन, समझ में आ गया पॉइंट? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जंक्शन पे देखो, जंक्शन पे जितने करंट आ रहे थे, तो यहाँ से 18 एम्पियर आया, इधर से 5 एम्पियर आया, इधर से 2 एम्पियर आया, तो जंक्शन पे टोटल आया 25 एम्पियर। और जंक्शन के बाहर कितना गया? 3 एम्पियर और I एम्पियर। सो 25 will be equal to 3 plus I, and therefore I will be equal to 22 amperes. So the total current which will flow in this wire will be of 22 amperes. Is it clear? Yes, Yes, sir. Okay. एक आधा और कर लीजिए, फिर आगे केवीएल बात करते हैं। सिंपल है, और ये तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा कि भाई चार्ज अगर कंजर्व्ड है तो जंक्शन पे जितना चार्ज आ रहा है जंक्शन के बाहर भी उतना ही चार्ज आएगा, और ये तो किरचॉफ का करंट लॉ कहता है। सो अमाउंट ऑफ करंट दैट इज कमिंग टू द जंक्शन विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज लीविंग द जंक्शन। सिंपल। एक क्वेश्चन और ऐसे बना के पूछता हूँ आपसे। आपसे पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ आई, फाइंड वैल्यू ऑफ आई एट t is equal to 2 seconds. करिए, फाइंड वैल्यू ऑफ आई एट t is equal to 2 seconds. Five. Asha is getting 5. Okay. कैसे इसको अप्रोच करोगे? 5 आया प्लस का भी 2 सेकंड्स पे मैंने आपको पूछा है, तो 2 सेकंड्स पे इधर से कितना करंट जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 4 एम्पियर? इधर से कितना करंट आएगा? 2 4 4 16, so इधर से करंट आ गया 16 एम्पियर, इधर से भी करंट आ गया 4 एम्पियर, इधर गया 5, इधर चला गया 14 एम्पियर। सो व्हाट वी कैन से, देखो नोट जंक्शन पे कितने सारे करंट आ रहे हैं, 4 एम्पियर एंड 16 एम्पियर। सो 4 प्लस ऑफ 16 आ रहा था, प्लस ये भी 4 आ रहा था, है ना, और गया कितना 7 14 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर plus the value I. So 16 plus 4 is 20, and 20 plus 4 is what? 24 is equal to 19 plus of I. So can I say beta कि I will be equal to 5 ampere. तो यहाँ से जो करंट जाएगा इस वाले वायर में, that will be equal to 5 ampere. Am I clear? ओमकार, समझा सबको? Yes, sir. Okay. सिंपल, मैंने ये सिर्फ आपको फेमिलियर होने के लिए दो न्यूमेरिकल करा दिया। किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ सेज दैट द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज कमिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज लीविंग द जंक्शन। तो यहाँ पे 24 एम्पियर का करंट जंक्शन पे आया, 19 प्लस I एम्पियर का करंट जंक्शन से बाहर जा रहा था। सो देयरफॉर 24 विल बी इक्वल टू 19 प्लस ऑफ I, एंड हेंस वी आर हैविंग I विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर। एग्रीड? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखिए KVL सेकेंड लॉ। दो न्यूमेरिकल काफी है समझने के, इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। KVL, KVL का मतलब हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब ये क्या कहता है? अब ये जो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है बेटा, दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ये जो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये कहता क्या, समझिए,
अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस में जा रहे हैं, एनालाइज करो, ये मेरा रेजिस्टेंस मान लो R ओम का है, यहाँ पे करंट पास कर रहे हैं, मान लेते हैं I एम्पियर इस रेजिस्टेंस के थ्रू, है ना। ये वाला पॉइंट आप A मान लो और ये वाला पॉइंट B मान लो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है फ्रॉम A टू B, अगर करंट A से B की तरफ जा रहा है तो कहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज्यादा होगा? A पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। A क्यों? A. क्यों ऐसा क्यों? Current travel from Current high travels from high potential to low. लोअर पोटेंशियल, तो करंट यहाँ से ऑफ कोर्स A से B जा रहा है, मतलब A का पोटेंशियल ज्यादा होगा कंपेयर टू B, तभी तो भाई करंट A से B की तरफ जा रहा है। सो पोटेंशियल एट A विल बी मोर देन पोटेंशियल एट B। अगर A पॉइंट का पोटेंशियल B पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा नहीं होता तो करंट A से B जा नहीं पाता। So here if that current is going from point A to point B, so of course the potential at point A will be more than the potential at point B, तभी ऐसा हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, तो क्या इसका मतलब कि जब ये करंट रेजिस्टेंस से पास किया तो एनर्जी का लॉस हो गया? क्योंकि Yes. यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा था, हियर आई वाज हैविंग द लेस पोटेंशियल। यहाँ पे मान लो आपके पास 100 जूल था या 100 वोल्ट था, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 70 वोल्ट बच गया, मतलब 30 वोल्ट का जो लॉस हुआ है वो किसकी वजह से लॉस हुआ है? Resistance. क्या लिखते हैं? Your voice is breaking. Sir, your voice is lagging. Sir, your voice is lagging. Sir, you are not audible, sir. Having some problem with internet today. Am I audible? आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. नेट कनेक्शन जा रहा है एक्चुअली। केवीएल डिस्कस कर रहे थे हम लोग, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। केवीएल क्या बोल रहा, क्या बोल रहा था? सो केवीएल स्टैंड फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और ये जो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ था, इसके बारे में हमने क्या डिस्कस किया बेटा, कि दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड था। अब ये कहता क्या है, मैं आपको इन जनरल समझाता हूँ पूरा। मान लो एक रेजिस्टेंस आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, है ना, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। लेट्स से बेटा कि ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो V वोल्ट का है, और ये रेजिस्टेंस आप R ओम का ले लो, एंड लेट्स एज्यूम कि करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो बैटरी का वोल्टेज हमने V वोल्ट का एज्यूम किया है, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है लाइक दिस। सो करंट इज गोइंग इन दिस वे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां से मूव करना स्टार्ट करूं ये वाले प्लेट से, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये मेरा लोअर पोटेंशियल है, ये कौन सा पोटेंशियल है? हायर। पॉजिटिव प्लेट जो बड़ा वाला लाइन है, दैट इज माय पॉजिटिव प्लेट, एंड पॉजिटिव प्लेट इज ऑफ कोर्स द हायर पोटेंशियल, और ये छोटा वाला लाइन मेरा नेगेटिव प्लेट है व्हिच इज लोअर पोटेंशियल। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहां से इधर की तरफ जा रहा हूँ, यहां से इधर जा रहा हूँ, सो मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा हूँ। अगर मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा हूँ तो वोल्टेज का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? Gain. तो आप यहां से इधर गए, दिस इज माय लोअर पोटेंशियल, मेरा वैल्यू कम था, लोअर पे थे। नाउ वी हैव मूव्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सो एज वी गो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, सो विल देयर बी गेन ऑफ द वोल्टेज की लॉस ऑफ द वोल्टेज? तो गेन होगा ऑफ कोर्स। Gain of volt. हाँ, गेन होगा। सो दैट इज गेन हो गया, तो आप उसको प्लस से लिख दो। फिर आप ऐसे चले आए, इधर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो नाइदर वोल्टेज का गेन होगा नॉर वोल्टेज का लॉस होगा।
जब आप यहाँ पे जा रहे हो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, ऑब्वियस ही बात है कि रेजिस्टेंस के पहले प्लस होगा, रेजिस्टेंस के बाद माइनस होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड इफ द करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इसके पहले प्लस, इसके बाद माइनस। अब मुझे बताइए, अगर मैं रेजिस्टेंस के क्रॉस जा रहा हूं तो मैंने हायर से लोअर मूव किया मैं। सो अगर आप हायर से लोअर मूव कर रहे हो बेटा, तो वोल्टेज का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है क्रॉस रेजिस्टेंस? Loss. Loss. यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था। सो यू हैव मूव फ्रॉम प्लस टू माइनस, हायर से आप लोअर जा रहे हैं। सो अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाओगे तो ऑफ कोर्स मेरा वोल्टेज का लॉस होगा। कितना लॉस होगा? I इंटू आर। क्या ये लॉस होगा वोल्टेज का I इंटू आर? और वापस आप घूमते 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 उसी पॉइंट पे चले जाओ। तो जिस पॉइंट पे आपने स्टार्ट किया था, वापस आप उसी पॉइंट पे चले गए, तो टोटल वर्क डन 0 हो गया, राइट? टोटल वर्क डन 0 हो गया। हालांकि इसको पढ़ने का दूसरा तरीका है कंजर्वेटिव फोर्स के अप्रोच से, बट आप ऐसे एनालाइज करो। आप यहाँ लोअर से हायर गए, सो एज यू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर देयर इज गेन ऑफ द वोल्टेज, दैट विल बी डिनोटेड बाय V। फिर हम यहाँ से इधर आए इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, अब हम हायर से लोअर गए। सो व्हेन वी वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर, तो मेरा वोल्टेज का लॉस हो गया। कितना वोल्टेज का लॉस हो गया? I इंटू आर, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? और इसके बाद हम मूव करते करते वापस उसी पॉइंट पे आ गए, देन अगेन दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0। गॉट द पॉइंट? केवीएल यही कहता है। आप सर्किट में मूव करिए, अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो वोल्टेज का गेन हो रहा है। अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे आ रहे हैं तो वोल्टेज का हायर से लोअर जा रहे हैं तो वोल्टेज का लॉस हो रहा है, लोअर से हायर आ रहे हैं तो वोल्टेज का गेन हो रहा है। इज इट क्लियर बेटा? समझा ये पॉइंट? Yes. ओके, यहां से आपका ये रिलेशन बन गया। सिंपल फंडा। बाकी लोगों को क्लियर है? ओमकार, आशा, इज इट क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, sir. Yes, sir. सर्किट में मूव करिए, और अगर आप सर्किट में मूव कर रहे हो और अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, फ्रॉम हायर टू लोअर, सो एज वी आर गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल देयर इज लॉस ऑफ वोल्टेज। और अगर हम लोअर पोटेंशियल से मूव करके हायर पोटेंशियल पे आ रहे हैं, सो देयर विल बी गेन ऑफ वोल्टेज। अब देखिए, और जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप सर्किट में घूम के वापस उधर ही आ जाओ तो आपका टोटल वर्क डन 0 हो गया, देयरफॉर पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। ओम, क्लियर है बेटा सबको? ये पॉइंट समझा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन से करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आए, ऐसे थोड़ा समझने में टफ लगता है, क्वेश्चन से करोगे तो और क्लियर। मैं एक सिंपल सर्किट बनाता हूँ, खास नहीं, सिंपल सा सर्किट प्लॉट किया है, और केवीएल पहले हम केवीएल लगाने के लिए सीखेंगे। मान लो ये मेरा बैटरी 24 वोल्ट का है और ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है और ये रेजिस्टेंस 4 ओम का है। मुझे पूछा गया है कि आप बताइए कि सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो आपसे पूछा गया फाइंड करंट, फाइंड करें। तो आप तो सीधा ये 2 ओम और ये 4 ओम सीरीज में सर तो 6 ओम होगा, V इज इक्वल टू IR लगा दो, आंसर आ जाए। बट वैसे अभी हम नहीं करेंगे। लेट्स से बेटा कि करंट यहां से ऐसे फ्लो करने लगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हाँ करेक्ट है पीयूष, करंट इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। चलिए केवीएल लगाते हैं, केवीएल यूज करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहां से मूव करना चालू करो। अगर हम, गुड सार्थक, अगर हम यहां से इधर जा रहे हैं बेटा, फ्रॉम दिस स्मॉल लाइन टू द बिगर लाइन, सो वोल्टेज का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है बैटरी में? गेन। क्योंकि इधर का पोटेंशियल आपका लोअर पोटेंशियल है, दिस इज योर हायर पोटेंशियल। छोटा वाला लाइन इंडिकेट्स द नेगेटिव प्लेट ना, लोअर पोटेंशियल, और ये हायर पोटेंशियल। सो अगर हम लोअर पोटेंशियल से मूव करके हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, सो अगर आप लोअर से हायर जा रहे हैं तो वोल्टेज का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लोअर से हायर जा रहे हैं, वोल्टेज का गेन की लॉस? Gain. Gain. प्लस से डिनोट करूं कि माइनस से डिनोट करूं? Plus. गेन हो रहा है तो प्लस, सो प्लस ऑफ 24। ओके, यहाँ चलते हैं, इधर से भी करंट आ ही जा रहा है। अब ये रेजिस्टेंस में करंट इधर से इधर जा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा।
हाँ, गुड गौरव। सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो वी आर गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, तो वोल्टेज का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? Loss. कितना लॉस हो रहा है? कितना लॉस हो रहा है? 2. 2 into I, है ना? कैसे यूज किया लॉस? V इज इक्वल टू आई आर, मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होता है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस। सो एज वी आर गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, सो देयर विल बी लॉस ऑफ द वोल्टेज। अच्छा, यहाँ चलिए, ये 4 ओम के क्रॉस, 4 ओम के क्रॉस चलिए, क्या है कहानी? करंट इसमें भी इधर की तरफ ही जा रहा है। So, इसके पहले का प्लस, हाँ, इसके पहले का प्लस और इधर का माइनस। गेन होगा लॉस होगा? फिर से क्या होगा? गेन की लॉस? लॉस होगा। कितना लॉस होगा? हाँ, कितना लॉस होगा? विल इट बी I into 4, और वापस घूमते घूमते आप उधर ही आएगा। सो दैट इज इक्वल टू, है ना? तो सबसे पहले आपको ये देखने आना चाहिए कि वोल्टेज का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर लॉस होगा तो आप माइनस साइन लगा दो, अगर गेन हो रहा है तो आप प्लस साइन लगा दो। Now the next is only the calculation here. So which is 24 is equal to I into 6. So from here, current will be of 4. This is the final answer. Good, very good. पृथ्वीराज वैष्णव, समझ में आया बेटा पॉइंट ये? Yes, sir. अच्छा, अगर हम उल्टा चलते तो क्या होता है? ऐसे तो भी हाँ, ऐसे उल्टा चल के जरा देखते हैं। अभी तो हम ऐसे घूमे ना, ये उसके लिए लिखा। अब जरा ऐसे घूम के लिए देखते हैं। ये तो हमने इसके लिए किया, इसके लिए लिखा। अब जरा ऐसे घूम के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मूव करना। हम बैटरी के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं। अगर हम बैटरी के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तो वोल्टेज का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? Loss. Loss. प्लस लिखो कि माइनस? Minus. ओके, यहाँ चलिए, इस रेजिस्टेंस पे आप चलो। सो आप इधर जा रहे हो, करंट इधर आ रहा है। सो आप हायर से लोअर जा रहे हो कि लोअर से हायर जा रहे हो? Lower से Lower to higher. we are going from lower to higher. So अगर हम लोअर से हायर जा रहे हैं तो वोल्टेज का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? Loss. गेन गेन, लोअर से हायर, लोअर से हायर गेन हो रहा है ना? कितना गेन हो रहा है? इज इट plus 4I. 4I plus 4. सिंस इट इज गेन, तो हम लोग उसको प्लस से डिनोट करेंगे। चलो यहाँ चलते हैं। करंट इधर जा रहा है, वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, हम इधर जा रहे हैं। सो अगर हम करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं, तो हम लोअर से हायर जा रहे हैं कि हायर से लोअर जा रहे हैं? Lower to Lower higher. to higher. गेन होगा लॉस होगा? Gain. Gain. गेन होगा तो 2i. प्लस, वापस घूम के उधर ही आ गए। सो अगेन इट इज 0। सो क्या मिल रहा है बेटा? 6i will be equal to what? 24. 24. I will be equal to 4. अब मुझे एक बात बताओ, आप ऐसे घूमो या उसके ऑपोजिट में घूमो, कोई फर्क पड़ता है? No, sir. कुछ भी नहीं No, पड़ेगा, sir. कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो डायरेक्शन में आपको जाना है आप वो डायरेक्शन में जाइए। हाँ, बस जब आप मूव कर रहे हो तो मूव करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि इफ वी आर गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देन देयर इज अ लॉस। और अगर लॉस है तो आप माइनस साइन लगा दो, और अगर आप लोअर से हायर जा रहे हो तो गेन है, अगर गेन है तो आप प्लस साइन लगा दो। दैट्स इट। रोहन, ओमकार, क्लियर बेटा कैलकुलेशन सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक और करके वो केवीएल लगाना है। अभी केसीएल नहीं लगा रहा हूँ, अभी सिर्फ केवीएल पे काम करेंगे, फिर केसीएल Okay. फिर केवीएल और केसीएल दोनों मिक्स करके पूछो। मान लो एक बैटरी यहाँ है, दूसरा बैटरी यहाँ है। ये बैटरी मान लेते हैं 50 वोल्ट का है, ये बैटरी 10 वोल्ट का है, ये 2 ओम का, 2 ओम का, 4 ओम का, एक ओम का। आपसे पूछा गया फाइंड आउट द करंट इन सर्किट। कर भी लिया? तो प्रणिका का है 8 एम्पियर। हाँ सही है बेटा। प्रणिका कैसे किया है तुमने? ये यूज किया है ना केवीएल? Yes, sir. एक्सीलेंट।
स्मृति सही है, गुड, वेरी गुड प्रांजल। सार्थक ठीक है। ओके ठीक है। प्रॉब्लम क्या, सो इस केस में क्या आगे डायग्राम भी चला गया होगा। कैसा रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया, मुझे क्वेश्चन रिमाइंड करा देना क्या डाटा लिया था। सर्किट तो मुझे याद है, यहाँ पे शायद 50 वोल्ट पकड़ा था ना, 50 वोल्ट, यस सर। 2 और ये 2 ओम, 1 ओम था और ये 10 वोल्ट। 10 volt. सो यहाँ पे हमने करंट का ये डायरेक्शन एज्यूम कर लिया। लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। सो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं। हियर वी आर गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर, बैटरी में हम लोअर से हायर जा रहे हैं। अगर हम लोअर से हायर जा रहे हैं तो वोल्टेज का गेन हो रहा है कि लॉस? यहाँ पे गेन। गेन। सो गेन आपसे पूछा था मैंने, फाइंड करंट। सो अगर आप यहाँ पे लोअर से हायर जा रहे हैं तो वोल्टेज का गेन हो रहा है। सो इट इज गेन, सो विल डिनोटेड बाय प्लस। यहाँ पे जा रहे हैं इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। सो आप अगर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जा रहे हो करंट के डायरेक्शन में, तो आप हायर से लोअर जा रहे हो तो लॉस हो रहा है ना 2 into I का। अगेन यहाँ पे आप जा रहे हो तो लॉस हो रहा है 2 into I का। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, गेन की लॉस? यार Loss. प्लस से माइनस जा रहा है लॉस, सुपर। यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, सो यहाँ पे भी लॉस हो रहा है ना, माइनस ऑफ I into 1 का, दैट इज इक्वल टू 0। सो प्लस 50 and minus 10, so this is 40, 2 and 2 4 and 1 what 5 into I is equal to 0. So implies कि 5I will be equal to 40, which is 40. So from here the current will be of 8 amp. Done? Yes. सिंपल सा सर्किट था, जस्ट यू हैव टू यूज द KVL। और थोड़ा सर्किट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मान लो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, और डाटा चेंज करूंगा मैं। ये क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही रहता है, हर बार डाटा चेंज कर देता हूँ। लेट्स से कि ये मेरा इधर, तो इसमें KCL भी लगाना पड़ेगा। नहीं से रहने दो, ये वायर को भी रहने दो। इधर रेजिस्टेंस ही है और इधर इसमें बैटरी के साथ ऐसे कनेक्शन है। चलो, ये बैटरी आपका 40 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का, 2 ओम का, 2 ओम का, 2 ओम का, ये भी 2 ओम का। आपसे पूछा गया फाइंड करंट थ्रू ऑल वायर।
फाइंड करंट थ्रू ऑल वायर, सारे वायर के थ्रू करंट कितना होगा ये आपसे पूछा गया। लास्ट स्लाइड। Can you show that diagram, sir? हाँ यार, अच्छा, पृथ्वीराज is getting 6.25। चलो मैं भी करता हूँ इसको, थोड़ा सा अच्छा चला गया क्वेश्चन ही। मान लो इधर से करंट I1 फ्लो कर रहा है और इधर से करंट I2 फ्लो कर रहा है, इधर भी I2 आएगा, I1, इसमें करंट कितना जाएगा, विल इट बी I1 प्लस I2, ये यहाँ पे जाएगा, फिर बाद में इधर I1 चला गया और इधर I2 चला गया, ऐसे ही होगा ना। Here from here we have taken the current I1 और यहाँ से करंट हमने I2 ले लिया, सो I1 करंट इधर से फ्लो करके जाएगा, I2 करंट इधर से फ्लो करके आएगा, इसमें बाद में I1 प्लस I2 जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा, इधर बाद में I1 चला जाएगा और I2 इधर चला जाएगा। इज इट क्लियर बेटा, ऐसे ही होगा ना कॉन्सेप्ट। अब आप ये वाले लूप में चलिए, ये अंदर वाले लूप में, यहाँ हम लोअर से हायर जा रहे हैं, सो अगर आप लोअर से हायर जा रहे हो तो वोल्टेज का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, गेन। गेन। कितना गेन हो रहा है, 40 वोल्ट, लोअर से हायर जा रहे हैं। फिर इसमें चलो, करंट इस डायरेक्शन में है, आप भी इधर ही जा रहे हो, तो फिर से यहाँ लॉस हो रहा है, 2 इंटू वॉट I1 प्लस ऑफ, इधर आने के बाद फिर इधर जा रहे हैं, सो करंट भी इधर ही जा रहा है, मुझे भी इधर ही जाना है, तो लॉस हो रहा है, is equal to 0. So what we are having, 40 minus of 2I1 minus of 2I2 minus of 2I1 is equal to 0, implies 4I1 plus of 2I2, will it be equal to 40? Let me have this as equation number 1. होगा 40, 2I1 माइनस ये अगर आप ऐड करोगे तो 4I1 हो जाएगा और ये आपका 2I2 हो जाएगा, so will it be equal to 4I1 plus 2I2 will be equal to what, 40. This is my equation number 1. अब ये लूप में चलिए, इसको इन दिस लूप, लोअर से हायर गया, फिर से गेन हो गया कितना, 10, यहाँ पे लॉस हो गया 2I2, फिर यहाँ पे लॉस हो गया 2I2, फिर से यहाँ पे लॉस हो गया 2 into I1 plus of I2, and then again we came back there, so that is equal to what, 0. Okay. So now 10I1, 2I2 is 4I2 and 6I2, so will it be equal to 2I1 minus of 6I2, will it be equal to 0? So therefore 2I1 plus of 6I2, will it be equal to 10 beta? होगा 10? Yes sir. ये आपका इक्वेशन नंबर 2। इसमें थोड़ा सा अगर मैं और मॉडिफाई करूं, 2 को लेके कट कर दो दोनों साइड, सो अगर आप कट कर दोगे क्या आ जाएगा, 2I1 प्लस ऑफ I2, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 20। यहां से 2 को कॉमन लेके कट कर लिया, सो बचेगा 2I1 I2 और 20। अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप सब्ट्रैक्ट करो, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आप ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। वन सेकेंड ऑफ रनिंग। सो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा क्या मिलेगा आपको, विल आई बी हैविंग 2I1 प्लस ऑफ I2 विल बी इक्वल टू 20 एंड 2I1 प्लस ऑफ 6I2 विल बी इक्वल टू 10, माइनस माइनस माइनस, सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज व्हाट, माइनस ऑफ 5I2 इज इक्वल टू 10, सो 2 implies I2 will be equal to what बेटा, माइनस ऑफ 2m। अच्छा, माइनस साइन क्या इंडिकेट किया, डायरेक्शन, सपोज डायरेक्शन, मतलब कि जो डायरेक्शन हमने करंट का सोचा था वो डायरेक्शन मेरा गलत था,
सो करंट एक्चुअली इधर नहीं जाके करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, एंड दिस इज ऑफ 2 एम्पियर। एम आई क्लियर? सो मेरा जो यहाँ पे करंट आया I2 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। दिस सिंपली मींस दैट कि जो डायरेक्शन हम I2 का सोच रहे थे वो डायरेक्शन I2 का सही नहीं है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में I2 मूव करेगा। तो हमने ये डायरेक्शन देखा था, लेकिन डायरेक्शन ये होना चाहिए। नो इश्यूज बेटा, अगर आप करोगे भी तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि एक ही तरह का सर्किट है ना। सो अगर आप इसमें से I1 फ्लो कराओगे, इसमें से I2 फ्लो कराओगे, तभी भी आपका वही रिजल्ट आएगा। अल्टीमेटली इस वायर में एक ही करंट फ्लो करेगा ना, ऐसे आप समझो कि ये एक वायर है तो इस वायर में एक ही करंट फ्लो करेगा। तो या तो ये बैटरी डोमिनेट करेगा या तो ये बैटरी डोमिनेट करेगा, या अगर दोनों डोमिनेट नहीं करा तो करंट जाएगा ही नहीं। इसलिए मैंने जो बैटरी हेवी था उसकी तरफ से करंट का फ्लो दिखा दिया। Ashay, got the point? Yes, sir. Okay. Now I2 we had is of 2 ampere. I2 मुझे 2 ampere मिल गया। अब I2 का वैल्यू आप यहाँ प्लेस कर दो। So 2I1 plus of I2 is equal to 20 we had. So 2I1, I2 का वैल्यू कितना आ गया? 2 is equal to what? 20. डायरेक्शन के साथ रखना पड़ेगा मुझे। So once we are having this, क्या मिलेगा आपको? 22 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 11 एम्पियर, है ना। so इसका मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो करना स्टार्ट किया I1, दिस विल बी ऑफ 11 एम्पियर। अब यहाँ पे 11 एम्पियर पहुंचा, इधर आने के बाद इसमें 9 एम्पियर चला गया। सो अगर 2 एम्पियर इसमें चला गया तो 2 एम्पियर इसमें गया, मतलब इसमें कितना जाएगा? 9 एम्पियर। इज इट फाइन? सो यहाँ से करंट फ्लो हुआ 11 एम्पियर का, 11 एम्पियर का करंट यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पे आने के बाद 11 एम्पियर में से 2 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में चला गया। सो रिमेनिंग जो करंट होगा 9 एम्पियर का, दैट विल कम इन दिस वायर। Is it clear? Yes, sir. Sir, can we solve this question like the previous one? Yes, beta, you can solve it. You can definitely solve it. आप यहाँ से करंट I ले लो, इससे करंट मत फ्लो कराओ। यहाँ से करंट I इसमें आ जाओ, कुछ पार्ट इसमें भेज दो, कुछ पार्ट इसमें भेज दो, देन सॉल्व। बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में एक ही बैटरी से करंट फ्लो कराया था, वैसे आप इधर से भी एक ही बैटरी से करंट फ्लो कराओ हेवी वाले से, और यहाँ पे आने के बाद करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और बाद में आप KCL लगा दो, और फिर बाद में आप KVL लगा दो। बिल्कुल कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट एवरीवन? ओके, समझा सभी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Samiksha is saying, sir, please can you explain it once again? Okay, I'll explain this once again. Explain this. मैं क्वेश्चन लेके ही आपको समझाता हूँ कैसे किया इसको। आप देखिए एनालिसिस, इसमें समझा दो। ये मेरा सर्किट था, और सर्किट को अगर हम रीप्लॉट करें, so this was my circuit. Sir, your video is paused. Like this, और इसको बाद में आपने क्लब कर दिया, तो और इसके साथ मैंने एक और रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। So, ये रेजिस्टेंस भी आपका 2 ओम का था, दिस वाज ऑफ 2 ओम, दिस वाज ऑफ 2 ओम, और ये भी 2 ओम का था। ये बैटरी शायद मैंने 50 वोल्ट का दिया था, एंड दिस वाज ऑफ 10 वोल्ट। देखो मैंने क्या किया उसको आप समझिए। मैंने एज्यूम किया है कि यहाँ से करंट मेरा पास जो कर रहा है वो I1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है ना। सो I1 एम्पियर का करंट यहाँ से पास कर रहा है। अब अगर I1 एम्पियर का करंट यहाँ से पास कर रहा है, एंड दैट वी आर एज्यूमिंग
इधर से जो करंट पास कर रहा है वो I2 का जा रहा है। मान लो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, अगर मेरा एजम्पशन सही होगा तो आंसर प्लस में आ जाएगा, गलत होगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा। देखिए I1 एम्पियर का करंट फ्लो किया इधर से, I2 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो किया, ये I2 एम्पियर पहुंचा यहाँ, I1 एम्पियर यहाँ पहुंचा, इसमें कितना करंट जाएगा बेटा? विल इट बी I1 प्लस I2? KCL लगा के जंक्शन पे जितना करंट पहुंच रहा है जंक्शन से बाहर भी उतना ही जाना चाहिए। यहाँ से I1 प्लस I2 आए, यहाँ तक पहुंचा, बाद में यहाँ पे आने के बाद I1 क्योंकि ये बैटरी दे रहा था इसके पास चला जाएगा, I2 ये बैटरी दे रहा था इसके पास चला जाएगा। अभी समझ में आया पॉइंट ये? Yes, sir. ओके ग्रेट। अब सेम, वेरी गुड समीक्षा, बहुत बढ़िया। अब आप इसमें मूव करिए बेटा, इसमें चलो। सो हम लोअर से हायर जा रहे हैं। अगर हम लोअर से हायर जा रहे हैं इंप्लाइज वोल्टेज का गेन हो रहा है विच इज व्हाट 50। लोअर से हायर गया वोल्टेज का गेन। इधर आ जाओ तो करंट इधर जा रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं, सो हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, फिर से लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 2 into I1 प्लस ऑफ I2, क्योंकि इसमें करंट तो I1 प्लस I2 जा रहा है। फिर इधर चलो, फिर आप प्लस से माइनस जा रहे हो, फिर से आपका लॉस हो रहा है। 2 into I1 is equal to 1, 0. So 50 minus 2I1 minus of 2I2 minus of 2I1 is equal to 0 implies 4I1 plus of 2I2 will be equal to 50. This was my equation number 1. ये हमने पहला काम किया। आशय एंड समीक्षा क्लियर बोथ ऑफ यू बेटा? दोनों को समझा ये पॉइंट? Yes, sir. ओके। अब सेम वे में आप ये सर्किट में चलिए। अगले लेक्चर में भी 2 4 5 क्वेश्चंस कराऊंगा ना, फिर अपने आप पक्का हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है। आप ये सर्किट में चलो, फिर आप यहाँ लोअर से हायर जा रहे हो, आपका फिर से गेन 10, इधर फिर से आपका लॉस, करंट इधर जा रहा है, आप इधर ही जा रहे हो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस जाओगे मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर जा रहे हो आप तो लॉस हो रहा है। यहाँ पे भी आप प्लस से माइनस जा रहे हो तो लॉस हो रहा है, यहाँ पे भी आप प्लस से माइनस जा रहे हो तो लॉस हो रहा है, वापस आप वहीं पे आ जा रहे हो, सो दैट इज 0। सो 10 माइनस ऑफ 4I2 minus 2I1 minus of 2I2 is equal to 0. So क्या मिला आपको? 2I1 plus of 6I2 will be equal to 1. ये आपके क्वेश्चन। अब इन दोनों का आप सॉल्व कर लीजिए, I1 और I2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा। समीक्षा एंड ओमकार क्लियर बेटा यहाँ तक कैलकुलेशन? Yes, sir. ठीक, विल वाइंड अप फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे इसके प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो ओके, Thank you, sir. बाय बेटा, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा।